Assalamualaikum, welcome back to our another class. Hope you all are doing well. So today we are going to learn Python dictionary. So let's start it. Python dictionaries हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, dictionary are used to store data. Dictionary हमारे पास use होती हैं data store करने के लिए. किस तरह से? हमारे पास की वैल्यू पेयर में हमारे पास डिक्शनरीज होती है. की वैल्यू क्या होती है? देखिए, ये जो फर्स्ट हमारे पास चीज लिखी हुई है ना, इसे हम की कहते हैं. उस की वैल्यू हमारे पास उसके सामने लिखी होती है कॉलम के बाद. ठीक है, तो इस तरह जब भी हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? की वैल्यू पेयर. ठीक है, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स. हमारे पास डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है. सबसे पहले उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद वो हमारे पास डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती. ओके, सो एक हम डिक्शनरी बनाते हैं. डिक्शनरी हमारे पास किस तरह से बनेगी? सबसे पहले आपने अपना वेरिएबल का नेम लिखा, इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट यूज की. कर्ली ब्रैकेट में आपने क्या किया? सबसे पहले जो भी आपकी की है, जाहिर है आप की यूज कर सकते हैं, इंटीजर भी. तो अगर आप जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग्स यूज हुए हैं इन्वर्टेड कॉमास में, तो अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो आपने क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास यूज करना है. ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन यूज किया, कॉलन के बाद आपने अपनी की वैल्यू लिखी एंड देन कॉमा लगाना भूल गए तो एरर आएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं की वैल्यू के पेयर में. ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं. हमारे पास इस तरह से की और वैल्यू के पेयर में हमारे पास हमारी जो डिक्शनरी थी वो प्रिंट हो गई. ठीक है, अच्छा, डिक्शनरी के आइटम्स अभी मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते. बस ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है. और किस तरह हमारे पास शो होते हैं? की वैल्यू के पेयर में. एंड कैन बी रेफर्ड टू बाय यूजिंग द की नेम, यानी कि अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी है तो वो हम की नेम के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं. लाइक मुझे अगर किसी कार का लाइक मेरे पास बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, लाइक एक डिक्शनरी में ही मेरे पास जो ब्रांड है कार का, मुझे वो प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पर मैंने सिंपली जिस तरह से हम इंडेक्स को एक्सेस करते हैं उसी तरह से हमने इन्वर्टेड कॉमास में सिंपली हमने लिखा अपनी डिक्शनरी का नाम, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया एंड देन अपने इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्या किया? अपनी की का नेम लिख दिया. अब इस की पे जो भी वैल्यू मौजूद होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी. लेट्स सी, प्रिंट हो गई. ओके, सो उसके बाद पहले हमारे पास जो पाइथन थी उसमें अनऑर्डर्ड होती थी हमारी जो डिक्शनरीज थी, बट नाउ हमारी डिक्शनरीज ऑर्डर्ड होती हैं. ठीक है, हम डिक्शनरीज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, जब वो बन जाए उसके बाद. अच्छा, तो हम अगर डबल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज यूज करें तो क्या होगा? सी, उसने क्या किया? हमारे पास जो हमारे बाद में वैल्यू असाइन हुई थी एयर को, उसने वो प्रिंट कर दी. ठीक है, तो क्या करेगा? अगर आपने डिक्शनरी में कोई भी ऐसी वैल्यूज जो बार बार प्रिंट हो तो वो उसको क्या समझेगा? उसने कहा एयर को पहले इन्होंने असाइन की 1964 एंड देन उसके बाद इन्होंने चेंज करके एयर को कर दिया 2020. तो वो एज्यूम करेगा कि अब फाइनल वैल्यू है 2020, तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो उसे ही प्रिंट करेगा. ठीक है, उसके बाद अगर हमें डिक्शनरी की लेंथ चाहिए तो हम लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी. उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाती हैं. तो डिक्शनरी की डेटा टाइप्स, द वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमारी डिक्शनरी में वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, जैसे कि अभी ऑलरेडी हमने यूज किया है इंटीजर और स्ट्रिंग. ठीक है, उसके बाद अगर हमें टाइप चेक करनी है तो वो हमारे पास डिश होगी. कंस्ट्रक्टर, अगर हमें किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर हमें किसी भी डिक्शनरी को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? DICT, डिश, एंड देन उसके स्मॉल ब्रेसेस में हम क्या यूज करेंगे अपने साथ? नेम के बाद हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी कि नेम बराबर है जॉन के, एज बराबर है 36 के और कंट्री बराबर है नॉर्वे के. ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पास डिक्शनरीज बना सकते हैं. अब डिक्शनरी में हम आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं? डिक्शनरी में हम आइटम्स को एक्सेस करते हैं उसकी की के नेम से. ठीक है, जो भी हमारी की का नेम होगा, जैसे कि अगर हमें मॉडल को एक्सेस करना है तो मॉडल हमारी क्या है? की है, और उसका नेम क्या है? मुस्टैंग. तो हमारे पास क्या यूज होगा यहाँ पर? मॉडल. ठीक है, हम लिखेंगे की एंड देन उसकी वैल्यू खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगी. तो हम ये करके देख लेते हैं. ऑलरेडी वैसे मैं करके दिखा चुकी हूँ ये ऊपर, लेकिन लेट्स डू इट अगेन. सो हियर इट इज. ठीक है, उसके बाद अगर हम करना चाहें तो हम गेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं. गेट से क्या होगा? हमने सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा जो गेट दिस डिश, देन डॉट के बाद हमने लगाया गेट. ठीक है, डॉट के साथ हम फंक्शन यूज करते हैं, सारे जो भी फंक्शन हमें यूज करना है. मैंने यहाँ पर क्या लगाया? डॉट गेट एंड देन मैंने कहा कि मुझे मॉडल चाहिए. अच्छा, फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शन हमें जब भी पता चलता है कि अगर कोई चीज फंक्शन है तो कैसे पता चलेगा? कि वो स्मॉल ब्रैकेट में उसके आगे हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं. ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने अपने मॉडल लिखा, यानी कि हमने अपनी की लिखी एंड देन इसको प्रिंट करके देखते हैं हम. सॉरी, Python is the easiest language, by the way. So next, अच्छा keys. अच्छा, कभी कभी ना हमारे पास डिक्शनरीज इतनी बड़ी होती है, लाइक अगर हम डेटा पे वर्क कर रहे हों, अगर हम डेटा साइंस पे वर्क कर रहे हों, इफ यू आर डेटा साइंटिस्ट और वर्किंग विद एजेंट्स, तो उसमें अगर हमें अपने मॉडल्स को ट्रेन करना है. ठीक है, और हमारे पास डेटा फ्रेम्स हैं थोड़ी वैसे एडवांस
हो गई बात, लेकिन समझाने का और बताने का तरीका ये कि हमारे पास कभी-कभी इतनी ज़्यादा हमारे पास कीज़ होती हैं, जब हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है तो हमारे पास डेटा इतना ज़्यादा होता है कि हम उसकी कीज़ को याद नहीं रख सकते और हमें पता भी नहीं होता कि उसमें हमारे पास कीज़ कौन-कौन सी हैं। तो वो कीज़ हमें कैसे पता चलेंगी कि उसमें कितनी किस्म की कीज़ हैं, तो वो हमें कैसे पता चलती हैं की के फंक्शन से। हमने सिंपली लिखा अपनी डिक्शनरी का नाम देन डॉट कीज़ लिख दिया, तो यहाँ पर जितनी भी कीज़ हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगी। ओके तो फिर हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इजीली ब्रांड को एक्सेस कर सकती हूँ, मॉडल को एयर को मुझे पता है कि इस डिक्शनरी में यही सब वैल्यूज हैं। ओके सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा हम चेंज कैसे कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट वन मोर। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कार का डिक्शनरी बनाई, ठीक है, उसमें हमने 3 चीजें रखी, ब्रांड मॉडल एंड ईयर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास जो कार की कीज हैं वो प्रिंट करवा दो, ठीक है। कार की कीज नहीं, कार डिक्शनरी में जो कीज हैं उनको प्रिंट करवाने की बात हो रही है। तो वो हमने जब प्रिंट की तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ब्रांड मॉडल और ईयर। अब अगर हम उसमें कोई और भी की और उसका आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने लिखा कार, ठीक है, कार के बाद हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में अगर हमें उसका कलर ऐड करना है लाइक सपोज, तो हमने लिखा कलर एंड देन यहाँ पर हमने व्हाइट लिख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कलर आ गया। ओके अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। मैं इसको कर देती हूँ ब्लू। सो अब ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, हम इस कलर को ही प्रिंट करवा के देखते हैं तो की के थ्रू। सो प्रिंट क्या लिखना था हमें लिखना है कार, कार के बाद हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा, देखिए यहाँ पर हमारे पास सुबह को शुरू भी हो रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें कलर चाहिए। सो प्रिंटेड कलर क्या आ गया हमारे पास, ब्लू आ गया। इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है वैल्यूज का, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, ये मेथड क्या करता है, हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन डिक्शनरी, जितनी भी हमारे पास लिस्ट है वैल्यूज की डिक्शनरी में वो ये रिटर्न करता है, यानी कि हमें दे देता है, प्रिंट करता है। यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारी वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई। ऊपर हमारे पास दिस डिक्शनरी बनी हुई थी, ये रही, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें थी, ये 3 चीजें थी, तो वही उसने प्रिंट कर दी। उसकी सिर्फ वैल्यूज की है। ऊपर हमने देखा था कि कीज को कैसे प्रिंट करते हैं और अब हमने देखा कि वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं। अच्छा उसके बाद हम आइटम्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि कलर इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। अब मैं नीचे आती हूँ, नीचे आके मैं इसका कलर कुछ और कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि कलर है हमारे पास नेवी ब्लू, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेवी ब्लू आ जाएगा और अब मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ तो ये चेंज हो जाएगी सिंपली इसी तरह से। इस तरह से आपको कोई भी आइटम चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और भी यूज करती हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पर चेंज करना है लाइक सपोज मॉडल, तो या फिर मुझे एयर चेंज करना है, तो एयर और एयर में लिख देती हूँ यहाँ पर 2016 एंड देन यहाँ पर जब मैं एयर प्रिंट करूंगी अब तो यहाँ पर एयर चेंज हो चुका होगा, पहले क्या था 2020 था आई गेस, अब आ गया हमारे पास 2016। तो इस तरह से हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिक्शनरी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।